गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन में एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि टंकी का व्यास दिया हुआ है। तो लिख लेंगे पेट्रोल की टंकी का व्यास दिया है, पेट्रोल की टंकी का व्यास बराबर है 4.2 मीटर, ठीक है। तो इसलिए इसका त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या r क्या हो जाएगा, व्यास का हाफ यानी 4.2 डिवाइडेड बाय 2, कितना टाइम्स में 2.1। तो इक्वल टू हम लोग का बचेगा 2.1 मीटर। 2.1 मीटर इसका क्या हो गया, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के बाद इसमें ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो लिख लेंगे और ऊंचाई बराबर है 4.5 मीटर। हम लोगों को इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में हम लोगों को क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फर्स्ट हो जाएगा पेट्रोल की टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलनाकार का, 2 पाई आर एच। तो हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 2.1 इंटू एच का मान है 2.5। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, सॉल्व करने पे ये प्राप्त होगा 59.4 मीटर स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन आप लोग के द्वारा किया जाना है, ठीक है। हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा। यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया था, तो टंकी को बनाने के लिए हमको तो पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे पेट्रोल की टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग किससे निकालते हैं, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर के सूत्र के द्वारा। तो इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान है 22/7, आर का मान है 2.1 और ब्रैकेट में एच का मान 4.5 प्लस आर का मान 2.1। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 87.12 मीटर स्क्वायर। तो इसे भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा और 87.12 मीटर स्क्वायर इसमें फाइंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे क्या करेंगे कि इसमें जो है 1/12 भाग क्या होता है, नष्ट होता है। तो इसका 1/12 भाग हम लोग निकालेंगे, ठीक है। जो 1/12 भाग जो भी आएगा उसको जब हम इससे ऐड करेंगे यानी 87.12 से,
तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल, इस्पात को, जो इस्पात हम लोग का लगा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगा है। तो x मीटर स्क्वायर मान के चलते हैं, तो लिखेंगे माना कि टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात बराबर x मीटर स्क्वायर। x मीटर स्क्वायर लगा है, तो इसका 1/12 भाग नष्ट हो रहा है, तो इसका 1/12 तो लिखेंगे, इसलिए टंकी को बनाने में नष्ट हुआ इस्पात बराबर किसका 1/12, इस x का 1/12, तो 1/12 x मीटर स्क्वायर, इतना भाग नष्ट हुआ है ना। इसलिए टंकी में लगा हुआ कुल इस्पात जो टोटल लगा वो क्या होगा, x में इतना नष्ट हो गया। ठीक है, बराबर हो जाएगा x माइनस 1/12x बराबर क्या हो जाएगा, 12x माइनस x बटे 12 बराबर आ जाएगा 11x/12 मीटर स्क्वायर। अब ये जो 11x/12 मीटर स्क्वायर आया, ये हमारा टोटल यानी कि टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। वहां से x का वैल्यू जो निकलेगा वही हमारा टोटल मतलब इस्पात का, जितना इस्पात बनाने में, टंकी बनाने में जो इस्पात लगा वो एरिया निकल जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा प्रश्न से क्या हो जाएगा, 11x/12 कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आया था 87.12, तो दिस एम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा 87.12 गुने 12 बटे 11। ठीक है, जब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 95.04 मीटर स्क्वायर। तो ये टंकी को बनाने में टोटल इस्पात है। तो हो जाएगा, अतः टंकी को बनाने में कुल 95.04 मीटर स्क्वायर इस्पात लगा होगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम, लैंप शेड आप लोग बुक में जो फिगर है उसको देख रहे होंगे, तो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है लैंप शेड, इस तरह से बेलनाकार है। ठीक है, इस प्रकार से ये बना हुआ है ना। ये हो गया हमारा लैंप शेड। तो इसका जो, इसमें हम लोगों को क्या पता है कि इस लैंप शेड का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा है कि फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है उसे पहले हम लोग मेंशन करते हैं।
तो लिख लेंगे, दिया है लैंप शेड का व्यास बराबर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, आधा 20/2 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई को एच द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब इसमें क्या है, फ्रेम के ऊपर और नीचे जो है 2.5 मीटर अतिरिक्त कपड़ा हम लोग को लगता है, तो उसे भी मेंशन कर देना है। तथा फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा सहित ऊंचाई, इसको कैपिटल एच हम लोग मान लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 30। ऊंचाई ऊपर का 2.5 प्लस नीचे का 2.5, टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालते हैं। अतः लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कपड़े का क्षेत्रफल बराबर हम लोग का हो जाएगा 2πr और कैपिटल एच, स्मॉल एच नहीं। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने स्मॉल आर का मान 10, कैपिटल एच का मान है 35। जब हम लोग इसे डिवाइड करते हैं 7 से ये 5 बार में, तो गुना करने पे हम लोगों को क्या मिलेगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसमें प्रश्न है कि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता देना पड़ा था। हम लोग को गत्तों का क्षेत्रफल निकालना है, यानी 35 स्टूडेंट को कितना गत्ता दिया गया ताकि वो कंपटीशन में भाग ले सकें। तो हम लोग जो कलमदान का जो क्षेत्रफल है उसको निकाल लेंगे, उसको जब 35 से गुना कर देंगे तो जो आएगा वो विद्यालय में जो विद्यार्थियों को जो गत्ता देना होगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, दिया है प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या, प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हम लोग निकालते हैं एक कलमदान के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए एक कलमदान के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो जैसा कि हम लोग कलमदान जानते हैं कि वो चारों साइड से घिरा होता है और निचला भाग जो है पैक होता है, ऊपर से वो सिर्फ खुला होता है। यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर हम ऊपर वाले क्षेत्रफल को घटाते हैं या फिर सीधा सीधी हम लोग जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसमें नीचे वाले वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल को जोड़ दे तो कलमदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 2πRH वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस नीचे आधार का क्षेत्रफल। तो आधार हम लोग का πr² वृत्ताकार भाग में होता है तो ये πr² हो जाएगा। अब इसमें पुट करते हैं, पाई का मान जैसा है वैसा ही रहने देना है, ठीक है। तो 2π इंटू r का मान है 3 इंटू हो जाएगा h का मान है 10.5 प्लस हो जाएगा पाई r का मान इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 को 10.5 से गुना करते हैं तो हमको मिलेगा 63 पाई और ये मिलेगा 9 पाई। जब हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं 9 पाई और 63 पाई को तो हम लोग को टोटल मिलेगा 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान इसलिए हम लोग पुट नहीं किए हैं कि जब नेक्स्ट में हम लोग जब 35 स्टूडेंट के लिए जब 35 से गुना करेंगे तो इसमें पाई डिवाइडेड बाई 7 होगा, वो 35 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पाई का मान हम लोग पुट नहीं किए हैं। लास्ट में हम लोग इसे पुट करेंगे तो लिख देंगे अतः 35 विद्यार्थियों को कलमदान बनाने में आवश्यक कुल गत्तों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये 72 पाई इंटू 35, 35 स्टूडेंट के लिए तो 72 गुने 22/7 गुने 35, 7 को काट देते हैं 35 को 7 से तो 5 बार में बराबर जब तीनों को गुना करेंगे तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 13.2 समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग का होमवर्क क्या है कि जो भी प्रश्न बनाया गया है पिछला भाग में या फिर आज जो प्रश्न बताया गया है वो सभी प्रश्नों को आप लोग अपने नोटबुक में बनाएंगे और उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।